दोस्तों, जब भी इंसान जीवन की तलाश में इस ब्रह्मांड की सैर करते हैं तो सबसे पहले मिलने वाले ग्रह या उपग्रह पर वहां के वातावरण का निरीक्षण करते हैं और पता करते हैं कि वहां का तापमान क्या जीवन के लिए अनुकूल है या नहीं, क्या वहां पर वायुमंडल है या नहीं। यदि वातावरण में कुछ संभावनाएं नजर आती हैं तो फिर उस ग्रह या उपग्रह पर पानी की खोज करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर भी जीवन सबसे पहले पानी में ही जन्मा था। आज तक की विज्ञान की खोज में हमें कोई ऐसा ग्रह या उपग्रह या क्षुद्र ग्रह नहीं मिला जहां की सतह पर पानी मौजूद हो। टाइटन, जो कि शनि ग्रह का उपग्रह है, वहां पर नदियां तो देखी गई हैं, परंतु वो नदियां मीथेन गैस की बहती हैं। वहां पर मीथेन गैस तरल अवस्था में बहती है क्योंकि वहां का तापमान बहुत कम है। परंतु जब हम वापस मंगल ग्रह का निरीक्षण करने के लिए एक बार फिर से वापस लौटते हैं तो पाते हैं कि वहां पर चट्टानों पर ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि किसी समय में वहां पर जल बहता था और इसीलिए वैज्ञानिकों को मंगल की सतह के नीचे पानी मिलने की पूरी संभावना है। यानी मंगल पर अब बोरवेल बनाने की तैयारी चल रही है, जिससे हम सतह के नीचे के पानी को ऊपर ला सकें और एक ऐसे जीवन को वहां पर जन्म दे सकें जो हमारे भी जीवन का आधार है, यानी पेड़ और पौधे, जो काफी जटिल परिस्थितियों में भी जन्म ले सकते हैं और जीवित रह सकते हैं और सूरज की किरणों से अपना भोजन बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या हम मंगल ग्रह पर पेड़ उगा सकते हैं। आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इंसानों को मंगल पर भेजने की योजना पर काम कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक पहला इंसान मंगल ग्रह पर कदम रख सकता है। पर मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करने का सबसे महत्वाकांक्षी प्लान एलन मस्क के स्पेसएक्स कंपनी का है, जो 2050 से हर 26 महीने के दौरान करीब 1 लाख कॉलोनिस्ट को मंगल ग्रह तक भेजने की योजना पर काम कर रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम मंगल ग्रह पर पेड़ उगा सकते हैं, मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां और भविष्य कैसा है, मंगल ग्रह पर क्या है रिसोर्सेज और सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनीज। फिल्मों में मंगल ग्रह को कैसा दिखाया जाता है, क्या मंगल ग्रह पर आलू उगाया जा सकता है, पृथ्वी पर खेती के लिए जरूरी 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, खेती करने के लिए मिट्टी, खेती करने के लिए पानी, खेती करने के लिए वातावरण, मंगल ग्रह पर खेती संभव है या नहीं, क्या मंगल ग्रह पर मार्शियन मूवी की तरह फार्म बनाकर खेती की जा सकती है और मंगल ग्रह पर खेती के कौन से तरीके सबसे कामयाब होने वाले हैं। अब बात करते हैं एलन मस्क के प्लान की। उनका प्लान मंगल ग्रह पर ऐसे सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी का निर्माण करना है जहां करीब 10 लाख लोग बिना पृथ्वी की सहायता के वहां रह सकेंगे। ऐसे में अगर हमें इस भारी आबादी को मंगल ग्रह पर बसाना है तो हमें इनके लिए जरूरी फूड उत्पादन मंगल पर ही एग्रीकल्चर के जरिए उत्पादन करना होगा। पर यहाँ एक सवाल ये है, क्या हम मंगल ग्रह की मिट्टी पर खेती कर वह फसल और दूसरे पेड़ पौधे उगा सकते हैं या नहीं। मंगल ग्रह को इंसानों के अगले घर के तौर पर देखा जाता है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह तक पहुंचने की इच्छाएं जता चुकी हैं। इन सभी में एलन मस्क की स्पेसएक्स सबसे आगे है। 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। इंसानों की योजना सबसे पहले मंगल ग्रह तक पहुंचने और फिर वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन बेस बनाने की है। पर अगर इंसान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच भी जाता है तो वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी बनाने में सबसे बड़ी समस्या वहां एक स्टेबल फूड सप्लाई बनाने की होगी, क्योंकि पृथ्वी से मंगल पर किसी भी रिसप्लाई मिशन को अंजाम देने में बेहद ही ज्यादा खर्च और कम से कम 7 महीने का समय लगेगा। ऐसे में वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए बार बार फूड्स और दूसरे रिसोर्सेज के लिए रिसप्लाई मिशनों को अंजाम देना बेहद ही ज्यादा खर्चीला होगा, जो कि संभव ही नहीं है। ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह पर लंबे समय तक रहना है और वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल और सफिशिएंट मार्स कॉलोनी बसानी है तो हमें अपने लिए जरूरी फूड खेती के जरिए मंगल ग्रह पर ही पैदा करना होगा।
आपने मंगल ग्रह पर बनी एक मशहूर फिल्म मार्शियन तो देखी होगी, जिसमें दिखाया जाता है कि एक मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट मार्क वाटनी मंगल ग्रह पर उस समय फंस जाते हैं जब उनके दूसरे साथी एस्ट्रोनॉट्स उन्हें मरा हुआ मानकर वापस स्पेस स्टेशन पर चले जाते हैं। ऐसे में वाटनी मंगल ग्रह पर अकेले रह जाते हैं, जहां उनके पास केवल उनके स्पेस सूट, उनका लैब और केवल कुछ दिनों का खाना और पानी ही मौजूद होता है। पर यह इतना काफी नहीं होता कि वह नासा द्वारा कई महीनों बाद भेजे जाने वाले रेस्क्यू मिशन तक उनको जीवित रख पाए। ऐसे में वाटनी अपने बेस में मौजूद टेक्नोलॉजी और पोटैटो का उपयोग कर खुद ही अपने लिए फूड और वाटर को प्रोड्यूस करने की योजना पर काम करते हैं। वो अपने लैब के अंदर एक छोटा आर्टिफिशियल फार्म बनाते हैं, जहां वो उनके क्रूमेट्स के ह्यूमन वेस्ट को न्यूट्रिएंट्स के तरह उपयोग करते हैं और मार्शियन सॉइल में आलू उगाते हैं और साथ ही अपने लिए पानी की व्यवस्था भी करते हैं। क्या मंगल ग्रह पर आलू उगाया जा सकता है? पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी पर पोटैटोज उगाना केवल एक साइंस फिक्शन ही है। हाल ही में किए गए अध्ययनों से यह साफ पता चलता है कि मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करना वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम मंगल ग्रह पर फसल उगाकर वहां खेती कर सकते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले खेती के लिए जरूरी सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा। किसी भी ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है न्यूट्रिएंट्स यानी खनिज, भरपूर सोइल यानी मिट्टी, पानी और एक फिजिबल एनवायरनमेंट यानी उसके अनुसार एक वातावरण। ऐसे में हम बारी बारी से यह जानने की कोशिश करेंगे, क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स यानी पौधों को ग्रो करने के लिए ये तीनों जरूरी चीजें मौजूद हैं या नहीं। और आखिर में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करना और खेती करना संभव है। ऐसे में सबसे पहले हम अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या मंगल ग्रह का सोइल यानी प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम है या नहीं? वहां की मिट्टी ऐसा करने देगी या नहीं? धरती पर किसी भी प्रकार के सोइल में प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे रिच न्यूट्रिएंट्स मौजूद होना जरूरी है। और जिस मिट्टी में ये न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, उसमें हम खाद के द्वारा या फिर स्प्रे के द्वारा ये सब उपलब्ध कराते हैं। साथ ही हमारी धरती पर मौजूद सोइल माइक्रोब्स और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होता है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने और सरवाइव करने में सहायता करता है। वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह का सोइल मुख्य रूप से क्रश्ड रॉक है, जहां प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं हैं। ऐसे में अगर आपको मंगल ग्रह के सोइल में प्लांट को ग्रो करना है, तो आपको दूसरे तरीके से जरूरी न्यूट्रिएंट्स इसकी सोइल तक पहुंचाने होंगे। वहां कुछ लोग ऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड खाद के जरिए भी ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स सोइल और प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। इन तरीकों से हम किसी भी फसल को अपनी तेज ग्रो के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मुहैया कराते हैं। मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के रोवर्स ने कई सालों तक मंगल ग्रह के सरफेस का अध्ययन किया है, जिनके जरिए वैज्ञानिकों के पास मंगल ग्रह के सरफेस और उसके सोइल के बारे में काफी जानकारियां मौजूद हैं। अध्ययनों में यह पता चला है कि मंगल ग्रह की मिट्टी में ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स यानी खनिज पदार्थ मौजूद तो हैं, पर वो काफी कम मात्रा में मौजूद हैं, जो कि किसी पौधे को ग्रो करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से ऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल खाद अपने साथ ले जाकर मंगल ग्रह के सोइल को जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, जैसा कि हम धरती पर भी करते हैं, ताकि प्लांट्स उसमें ग्रो कर सकें। पर मंगल ग्रह की मिट्टी के साथ एक और बड़ी समस्या है, इसका हाई पीएच लेवल, जो कि 9 से 10 के करीब होता है। अंतरिक्ष यात्री को इसे 7 के करीब लाने के लिए भी जतन करने होंगे। यानी मंगल ग्रह का मिट्टी हमारी खेती के लिए ज्यादा बड़ी समस्या पैदा नहीं करता। अब बात करते हैं खेती के लिए दूसरी उपयोगी चीज की। ऐसे में हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी पानी मौजूद है या नहीं? लिक्विड वाटर संभवतः मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन बेस बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर का उपयोग न सिर्फ एस्ट्रोनॉट पीने के लिए करेंगे, साथ ही इसका इस्तेमाल मंगल ग्रह पर पौधों को उगाने के लिए भी करेंगे और साथ ही उससे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पर किया जाएगा।
मंगल ग्रह पर मौजूद रोवर्स और ऑर्बिटर्स द्वारा जुटाई गई जानकारियों के अनुसार मंगल ग्रह पर पानी केवल आइस के रूप में उसके पोल्स और कुछ जगहों पर उसके सरफेस के नीचे मौजूद है, जिसको एक्सट्रैक्ट कर वैज्ञानिक उसे लिक्विड वाटर में बदल सकते हैं। मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी प्लांट की ग्रोथ में एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है। मंगल ग्रह की ग्रेविटी हमारी धरती की अपेक्षा करीब 38% है। ऐसे में प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए जरूरी वाटर मंगल ग्रह के वीक ग्रेविटी की वजह से उसके सोइल में अलग तरह से फ्लो करेगा। यानी कि मंगल ग्रह पर मौजूद मिट्टी पृथ्वी की अपेक्षा वाटर और उसके न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा समय तक होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों के अनुसार एस्ट्रोनॉट को मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए धरती की अपेक्षा कम पानी की जरूरत होगी। यह खोज मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने और खेती करने के लिए जरूरी लिक्विड वाटर की मुश्किल को थोड़ा सा आसान करती है। अब लौटते हैं हमारे आखिरी और तीसरे सवाल की ओर, जो कि क्या मंगल ग्रह का एनवायरनमेंट प्लांट को ग्रो करने में सक्षम है या नहीं। किसी भी ग्रह पर पौधों को ग्रो करने के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जिसमें उसकी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और एक एवरेज तापमान शामिल है। मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा चुनौतियां यहीं मौजूद हैं। धरती पर पौधों को पानी के अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सनलाइट और CO2 की जरूरत होती है, जो उन्हें हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आसानी से मिल जाती है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत अपने लिए जरूरी एनर्जी बनाते हैं, जिस दौरान ये हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर करीब 95% CO2 से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में प्लांट्स के लिए यहां भरपूर CO2 मौजूद है। पर दूसरी ओर मंगल ग्रह हमारी धरती के ऑर्बिट की तुलना में करीब 1.5 गुना विशाल ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह को हमारी पृथ्वी की तुलना में केवल आधी ही सनलाइट मिल पाती है। पर इसके साथ ही मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर हमारी धरती की अपेक्षा करीब 100 गुना थिन है, जिसके चलते इसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मंगल ग्रह के सरफेस का एवरेज तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में किसी भी प्रकार के प्लांट का सरवाइव कर पाना मुमकिन नहीं है। साथ ही थिन एटमॉस्फेयर के कारण सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे इसके सरफेस तक पहुंच जाती हैं, जो कि प्लांट लाइफ के लिए बेहद ही ज्यादा खतरनाक होती है। यानी सीधी भाषा में कहे तो मंगल ग्रह के खुले एयर में प्लांट्स को ग्रो करना संभव नहीं है। ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह पर खेती करनी है तो हमें मार्शियन मूवी में दिखाए जाने वाले वॉटनीज की लैब की तरह एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही प्लांट को ग्रो करना होगा, जहां आर्टिफिशियल लाइट के जरिए इन्हें एनर्जी दी जाएगी और साथ ही इसका 20 से 30 डिग्री का एवरेज तापमान प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सुटेबल होगा। पर इन सब के बावजूद कई वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्लांट्स हमारी धरती पर लाखों सालों के दौरान इवॉल्व हुए हैं, जो हमारी धरती के एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के अंतर्गत ढल चुके हैं। ऐसे में काफी संभावना यह भी है कि सभी तरह के रिच न्यूट्रिएंट्स और फेवरेबल एनवायरनमेंट के बावजूद मंगल ग्रह पर ये प्लांट्स ठीक तरह से ग्रो न करें। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। यानी मंगल ग्रह पर प्लांट्स या क्रॉप्स को ग्रो करना बेहद ही मुश्किल है, जिसके लिए बेहद ही ज्यादा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। पर इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन यह हो सकता है कि हम सिंथेटिक बायोलॉजी का उपयोग कर खास मंगल ग्रह के लिए ही प्लांट्स और क्रॉप्स को डेवलप करें। ये मार्स बेस्ड प्लांट्स हमारे द्वारा डिस्कस किए सभी चैलेंजेस पर खरे उतरते हों। यही एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है जो कि सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन कॉलोनी हमारे सपने को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक ऑटोमेटेड फैसिलिटी का निर्माण करना होगा, जहां मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट और कंडीशंस की नकल कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक ऐसे प्लांट का निर्माण करना होगा जिसमें मंगल ग्रह पर जीवित रहने के लिए कुछ खास खूबियां मौजूद हों, जिसमें सबसे पहला कि इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होनी चाहिए, ताकि मंगल ग्रह के कम सनलाइट में भी जीवित रह सके। दूसरा ये कि यह पौधा कम पानी और बेहद ही कम तापमान पर भी जीवित रहना चाहिए। और तीसरा, और इसकी फोटो प्रोटेक्शन क्षमता अधिक होनी चाहिए, ताकि सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज से अपनी रक्षा कर सके। और चौथा ये कि ग्रोथ के लिए कम से कम न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो, ताकि मंगल ग्रह के कम न्यूट्रिएंट्स सोइल में बिना किसी परेशानी के आसानी से ग्रो कर सके। साथ ही हमें धरती पर मौजूद माइक्रोब्स को मॉडिफाई करना होगा, ताकि मंगल ग्रह के सोइल को डिग्रेड कर उसकी क्वालिटी
और न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने में सक्षम हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में हम मंगल पर पेड़ पौधे उगाने में सक्षम होंगे? क्या हम मंगल पर कॉलोनियां बसाने में सक्षम होंगे? अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।